हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग माउंटेन के बारे में। हम लोग इतना ही कहेंगे कि एन अपलिफ्टेड फोर्सेस ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड माउंटेन। मतलब जो भी ज़मीन का या फिर ग्राउंड का जो भी हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है उसको हम लोग माउंटेन या हिल कहेंगे। अब ये जानना ज़रूरी है कि वो नीचे से ऊपर की ओर उठा कैसे। तो इसके दो तीन कारण ऐसे ऐसे होते हैं कि बात करें एक वॉल्केनिक इरोजन, जो कि ज्वालामुखी फूटता है तो उसके जो भी एशेस होते हैं या फिर जो भी लावा होते हैं उनसे ये बना होता है, या फिर जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उन सब की वजह से ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो इन सब से बना हुआ जो है बना हुआ अपलिफ्टेड ऑफ अर्थ मार्स होते हैं उन सबको हम लोग माउंटेन के अंदर कहते हैं। माउंटेन में दो टाइप के आते हैं, एक होता है माउंटेन्स, एक होते हैं हिल्स। माउंटेन और हिल्स में यही अंतर है कि माउंटेन माउंटेन जो है मोर देन 1000 मीटर होते हैं और हिल्स लेस देन 1000 मीटर होते हैं। अब इन दोनों में एक चीज़ ये पता चल गया कि माउंटेन 1000 मीटर से ऊपर के ज़्यादा हाइट वाले माउंटेन्स कहलाते हैं। देन उसके बाद 1000 मीटर से जो नीचे वाले होते हैं वो हिल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में एक और चीज़ है कि माउंटेन्स का जो हाइट होता है, हाइट की वजह से वो थोड़े ज़्यादा स्टीप होते हैं। ये शार्पनेस जो होती है वो थोड़ा स्टीप होते हैं, ढलान उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं हिल्स की तो हिल्स में थोड़े ढलान कम होते हैं। माउंटेन्स पे आवाजाही कम होती है और हिल्स पे ठीक ठाक, मतलब लोग वहाँ रह लेते हैं ऐसा। तो इसकी थोड़ी ढलान कम होती है, ये थोड़ा फॉर्म ग्रेजुअल फॉर्म में होता है, इस पर आराम से लोग आते जाते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद एक आता है प्लेटू। प्लेटू आपको इस टाइप का हो गया। प्लेटू जो अंडुलेशन है थोड़ा थोड़ा वो चीज़ आता है, ये आता है आपको 300 से 500 के रेंज के बीच में। अगर जहाँ पे कोई वो भाग हिस्सा जो भी है 300 और 500 की वहाँ की अंडुलेशन है, उसकी ऊपर नीचे सरफेस है उसका, तो उसको जो है सो प्लेटू में गिना जाता है। और जो कि एक नॉर्मल जो सरफेस होता है वो लेस देन 300 होता है। बात करें नॉर्मल दिल्ली की तो दिल्ली का जो हाइट है वो 250 है। दिल्ली 250 है, इसलिए वो नॉर्मल लैंड में आता है। दिल्ली 250। अब बात करते हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। माउंटेन्स के नॉर्मली माउंटेन्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स और चौथा रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं। ये 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। पहले वाले की बात करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स वैसे माउंटेन्स होते हैं जो कि एक खड़ी, इसका पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका आपको हिमालय की पर्वत है, अल्प्स की पर्वत है। ये जो है सो ये आपको पहाड़ की तरह ऐसा बनता है। ये इस तरह से बनता है कि अंदर के जो नीचे से टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनकी सतह या फिर उसके द्वारा दी गई इस ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से होता है। आपको मैं बता दूं कि जब जब बहुत सालों पहले, जब हम लोगों का जीवन उतना नहीं था यहाँ पर, तो पहले जो है सो सारी कंट्रीज़ अलग अलग हुआ करती थी। सारी कंट्रीज़ एक साथ हुआ करती थी और एक ही सतह की तरफ उसको उसको हम लोग पेंजिया कहते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है क्या कि हमारा हमारा जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। अब धीरे धीरे वो जो है सो इधर सेटल कर रहा है आपको धीरे धीरे वो आपको सेटल कर रहा है रशिया की साइड में। अब रशिया से क्या है, क्या इधर रशिया है और इधर इंडिया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये सटता जा रहा है और वैसे वैसे ही इसको बकल करके ऊपर की ओर टिल्ट कर दे रहा है। जैसे कि हम बता दें आपको कि जैसे ये कोई सरफेस है, अब इसकी बात करें तो अब जैसे दोनों नीचे से फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की ओर भागेगा। तो ऐसे इसका निर्माण हुआ है। ये जैसे है ये ऊपर की ओर भागता है तो इसका ऐसे निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे माउंटेन की, जो कि है ब्लॉक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन में जो हो सकता है क्या कि नीचे की सेटलमेंट, नीचे कोई बेस ना हो प्रॉपर तरीके से, उस इस कंडीशन में इसका जो है सो निर्माण होता है। नीचे सडन सेटलमेंट हो जाता हो तो कोई ब्लॉक्स ऐसे हों जो कि मजबूत होता होगा, वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो ऐसे इस ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है।
अब बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की। वॉल्केनिक माउंटेन वैसा माउंटेन जो कि ज्वालामुखी से निकले हुए लावा या फिर जो भी उसके अंदर से जितनी भी द्रव्य पदार्थ जो भी निकलती हैं, उसके पिघलने के बाद एक बर्स्ट जो कि बर्स्टिंग के बाद जो है सो जो भी मलबा निकलता है, तो हो सकता है, और निकलता भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जो भी निकलता होगा वो हो सकता है क्या कि कहीं जा करके सेटल कर जाता होगा, और यहाँ पर वो एक पहाड़ का धीरे धीरे वो सेट होकर के एक पहाड़ का रूप ले लेता है। तो ऐसे माउंटेन को हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो उसका जो मेन एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल में ले लेंगे माउंट पोपा, जो कि म्यांमार में है। फिर बात करते हैं दूसरे जो मोना लोआ इन ये आपको पड़ता है हवाई में, मोना लोआ इन हवाई में। ये दो तीन एग्जांपल्स हैं जो कि वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं रेजिडुअल माउंटेन की। रेजिडुअल माउंटेन की वैसी बात करते हैं, ये आपको देखने में कुछ अजीब सा लग रहा हो, गुंबद जैसा लग रहा होगा। हाँ, ये गुंबद पहाड़ ही है, क्योंकि ड्यू टू हवा, जो भी हवा हवा और किसी और कारणों से बारिश हो रही है, या फिर कोई ज़्यादा हवा चल रही है, या फिर किसी भी कारणों से इसके ऊपर की सरफेस पूरी चिकनी हो जाती है। तो मतलब आप समझ लीजिए ये पूरा प्लेन सरफेस है। आपको मैं लास्ट में इसमें फ़ोटोज़ दिखाऊंगा चारों के, उसकी मैं उसमें बताऊंगा कि चारों कैसे कैसे माउंटेन्स हैं। तो ये पूरा चिकना सतह है एक तरह से, तो ये गुंबद गुंबद तरीके का हो गया, तो इसलिए हम इसको गुंबद पहाड़ भी कह देते हैं। तो इसका नाम है रेजिडुअल माउंटेन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो माउंटेन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और वैसे वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको ग्रेड दे दिया है कि माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटू ग्राउंड में डिफरेंस कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी पीछे डायग्राम में बताया मैंने कि जो 1000 मीटर से ज़्यादा हाइट के होते हैं वो माउंटेन्स कहलाते हैं। 500 से 1000 मीटर के अंदर की जो हाइट होती है वो हिल्स में आती है, और प्लेटू जो कि 300 से 500 मीटर के बीच में आती है, और जो मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था ग्राउंड, जो कि 250 थी, तो वो ग्राउंड में आती है, तो लेस देन 300 मीटर, ये बात हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपको माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक। माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक एक तरह से आप समझ लीजिए, इसको आप सिंगुलर और प्लूरल की तरह समझ लीजिए। इसको रेंज को प्लूरल समझ लीजिए और माउंटेन पीक को सिंगुलर समझ लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेंज में बहुत सारी पहाड़ें होती हैं और पीक में सिर्फ एक होता है। रेंज मतलब समझ लीजिए, माउंटेन रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं पर्वत श्रृंखला जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है। माउंटेन रेंज में हम ऐसे डिस्टेंस नापते हैं कि कितनी लंबी है हॉरिजॉन्टल वे में, और माउंटेन पीक में हम वर्टिकली नापते हैं, इसका एलिवेशन के तौर पे नापते हैं कि वो कितनी ऊंचाई का है। तो माउंटेन पीक वो हो गया। अब बात माउंटेन रेंज की है, तो माउंटेन रेंज में एक है एंडीज़ पर्वत जो कि साउथ अमेरिका में है, उसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं हिंदू कुश पर्वत की, जो कि हिंदू कुश पर्वत जो कि पाकिस्तान में है। हिंदू कुश पर्वत, फिर काराकोरम केटू, फिर हिमालयन जो कि हमारे देहरादून के पीछे नेपाल के पास आता है, उसकी रेंज जो है वो आपको 5000 किलोमीटर के लगभग पास में है। फिर बात आती है रॉकीज़ की जो बात आती है वो है आपको नॉर्थ अमेरिका में, जिसकी लेंथ है आपको 4800 किलोमीटर। फिर बात करते हैं आपके माउंटेन पीक की। माउंटेन पीक मतलब ऊंचाई में सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग के देश और नेपाल, तिब्बत, इन सब में मिक्सअप है, वो है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो है 8848 किलोमीटर की। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं उससे नीचे थोड़ा कम है, काराकोरम केटू आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपको काराकोरम केटू, और ये आपका जो हाइट है इसकी हाइट है आपको 8611 किलोमीटर। फिर बात करते हैं कंचनजंगा ये आपको सब पड़ता है सिक्किम गैंगटॉक में। ये इंडियन टाइबत ये है, और चाइना बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर से ये टच में आता है, उनसे दोनों में मिक्सअप है, हमारे देश और उस देश में भी है। इसकी हाइट जो है वो है 8586 किलोमीटर। अब बात करते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि पहली बार कौन व्यक्ति गया था माउंट एवरेस्ट पे, जो ऑब्वियस बात है ये सबसे ज़्यादा हाइट की है, तो इस पे चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना। तो पहला व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, जो कि एक न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, और इंडिया के जो थे वो थे तेंजिंग नार्गे शेरपा। ये दोनों व्यक्ति 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहली बार चढ़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था। फिर बात करते हैं कि लेडीज़ में, तो लेडीज़ में पहली महिला जो थी विश्व की वो थी जुंको
ताबेई, जुंको ताबेई। ये आपको 1975 में जुंको ताबेई जो है सो ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। जुंको ताबेई, जुंको ताबेई, ये आपको पढ़ी, ये आपको जापान की थी, वो 1975 में ऊपर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बछेंद्री पाल, ये आपको 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। अब बात करते हैं उसके बाद बछेंद्री पाल, ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके हो गए। और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने इसमें 3 पॉइंट्स ही बताए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और जो भी इससे रिलेटेड हैं वो सब सभी पीडीएफ में दूंगा। और दोस्तों, लॉकडाउन का वक्त है, लॉकडाउन के वक्त में आपको घर में रहना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और पढ़ते भी रहना ज़रूरी है। पढ़ते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आगे जा कर के आपको फिर एक बर्डन सा हो जाएगा, और आप सडनली उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।